थी। तो आज अखबारों में यह जिक्र हो चुका है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की, दरोगा की 3000 पदों पर भर्ती, यह नए साल में आपकी आनी है। उप निरीक्षक के पदों पर 3000 भर्ती। याद रखिएगा कुल मिला के 35,757 ये भर्ती होनी है, जिसमें से 32,757 पद आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरक्षी, पीएससी और फायरमैन के, जिसमें से 3000 पद आप देखेंगे कि ये नई जो दरोगा भर्ती है उसके लिए है, एसआई वैकेंसी के लिए। तो हमें से बहुत सारे साथी तब तैयारी करते हैं जब फॉर्म आने शुरू हो जाते हैं। ये एसआई कोई हंसी खेल नहीं है, आप लोगों को तैयारी अभी से आरंभ करनी होगी। उससे पहले आप एलिजिबिलिटी जान लीजिए, आर यू एलिजिबल, क्या आप इसके फॉर्म भरने की सभी अर्हता रखते हैं, सभी क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, या आप तिब्बती शरणार्थी हो परंतु 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या आप भारतीय मूल के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में स्थायी निवास के मकसद से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो, वहां से आए हो, भारत के मूल थे, दादा परदादा कोई ना कोई भारत का था, भारत में स्थायी निवास के उद्देश्य से आप इन देशों से आए, तो ज्यादातर आप भारत के नागरिक हैं, ये इतना काफी है। उसके बाद में दूसरी चीज, जो शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, अर्थात आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना चाहिए फॉर्म की अंतिम तिथि तक। जो फायर ऑफिसर होते हैं, इसमें 2 प्रकार के पद आते हैं, एक सिविल पुलिस एसआई, एक पीएससी का प्लाटून कमांडर, तो उसके लिए केवल स्नातक। और यदि आप अग्निशमन फायर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा इसमें विज्ञान में स्नातक चाहिए, फायर ऑफिसर के लिए साइंस में ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद में इसके अतिरिक्त मान लेते हैं फाइनल में 2 बच्चों के बराबर नंबर आ जाते हैं, तब किसको चुना जाएगा? तो उसमें जिसके पास डोइक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा, या उसने टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा की हो, या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र। यह तब होगा जब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक होते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्नातक जनरल सामान्य तौर पर इसकी क्वालिफिकेशन है। अब आ जाते हैं एज वगैरह पर। जिस वर्ष भी ये भर्ती आती है उसकी 1 जुलाई को, जिस वर्ष भी भर्ती आती है उसकी 1 जुलाई को ये जो डेट है, बर्थ डेट, या जो इसमें एज है, एज की कट ऑफ डेट होती है 21 से 28 वर्ष। जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से कम ना हो और 28 से ज्यादा ना हो, जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होता है, उनके लिए 5 वर्ष की SC ST OBC के लिए छूट। तो इस प्रकार की कुछ छूटें भी होती हैं। अब आ जाते हैं प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद में मेडिकल होता है, वो अलग चीज है। प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में आपका एक परीक्षा होती है जिसको आप ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं। एक ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में क्या है कि इसमें साथ ही 160 प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, हर एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, और कुल मिला के आप देखेंगे 400 अंक की यह परीक्षा होती है। एमसीक्यू बेस्ड, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2 घंटे का, नेगेटिव नहीं होती इसमें। उसके बाद में आप लोग इसका रिजल्ट आता है, इसकी कट ऑफ आती है, डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसे आप नाप तोल कहते हैं, जिसमें हाइट वगैरह मापी जाती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आपने आरक्षण की मांग की होती है तो आरक्षण के डॉक्यूमेंट है या नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन 10, 12 सही से है या नहीं है, सब कुछ। उसके बाद में फिर फिजिकल एफिशिएंसी अर्थात दौड़ होती है, और दौड़ के बाद में फिर एक कट ऑफ लगती है जिसके बेसिस पर मेडिकल होता है, चिकित्सा होती है। उसके बाद में ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग पर भेजे जाते हैं। तो 400 अंक की परीक्षा, 4 सब्जेक्ट। नाम तोल की यदि हम बात करें, पहले परीक्षा की यदि हम बात करें, तो परीक्षा 400 अंकों की ऑनलाइन, जिसमें सारे सब्जेक्ट के 40-40 प्रश्न आते हैं, सारे सब्जेक्ट के 40-40 प्रश्न आते हैं।
सामान्य हिंदी के 40, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, 3 सब्जेक्ट के एक साथ मिलाकर 40, जिसमें से मूल विधि के होते हैं, संविधान के होते हैं, सामान्य ज्ञान के होते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जिसे रीजनिंग कहते हैं, मैथ्स कहते हैं, क्वांट, इसको भी 2 भागों में बांटा है, जैसे कांस्टेबल में बांटा है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ को और एक रीजनिंग वाले टॉपिक। जो रीजनिंग है उसको 3 भागों में बांटा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो प्रत्येक में 40-40 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2.5 नंबर का, तो आप देखोगे 100 अंक। अब आ जाता है इसके बाद में आपसे 2 घंटे की अवधि होती है और इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक विषय में 35% अंक लाने अनिवार्य है। नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो आपको प्रत्येक में 100 में से कम 35 नंबर लाने अनिवार्य हैं। हिंदी में भी, मैथ में भी, रीजनिंग में भी और मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान में भी ये सामान्यकृत नंबर होते हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके कम से कम 35% और ओवरऑल 50%। जब आपके 35 आ गए तो जोड़ के आपके साथी 400 में से 200 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तब आपको काउंट किया जाता है मेरिट के लिए, अन्यथा काउंट नहीं किया जाता। और ये कैसे मार्क्स होते हैं? ये प्रसामान्यकृत मतलब नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% और चारों को मिलाकर 50%। जिनके नहीं होंगे उनको आगे नहीं कंसिडर किया जाएगा। हाइट वगैरह की बात करें, जो पुरुष है उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होती है। जो महिला अभ्यर्थी है, जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर। बाकी 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव। तो एससी जनरल, एससी ओबीसी साथियों के लिए पुरुष कैंडिडेट है, मेल है, तो हाइट 168। एसटी कैंडिडेट के लिए पुरुष हाइट 160। महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और आप एससी वर्ग से हैं। एसटी वर्ग की महिलाएं हैं तो हाइट 147। सभी के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम। तो जैसी कांस्टेबल की हाइट और वो सब कुछ स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, वो एसआई के 21 से 28 एज। उसके बाद में आ जाता है शारीरिक दक्षता परीक्षा। 4800 मीटर की दौड़ मतलब 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। इसके बारे में भी नहीं सोचना, यह काफी बाद की बात है। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। यही आप देखोगे तो पुरुषों के लिए मिनट कांस्टेबल में घट के 24 हो जाती है, वहां महिलाओं की घट के मिनट 14 हो जाती है। लेकिन यहां पर 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। चलिए भैया, जब आप ये सब कर लेते हैं तो एक तो डीबी पीएचडी से पहले कट ऑफ आती है, उसके बाद में चयन तथा अंतिम